हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग, नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेरा क्लास के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है और आप इसका आवेदन भी कर रहे हैं। और इस जिसका आप आवेदन 9 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं। ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आप हमारे पास लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा हमसे। तो दोस्तों, हम आपको ये बताने वाले हैं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस के ही बारे में बताने वाले हैं कि आखिर आपसे सिलेबस कैसा रहेगा और इसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। क्योंकि इसमें जो पोस्ट निकली हुई है, जो भर्ती निकली हुई है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, असिस्टेंट है, टेक्नीशियंस है, ठीक है। तो सभी पोस्ट के लिए एक ही सिलेबस नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो अलग अलग इसमें सिलेबस भी रहेगा। तो ध्यान रखना, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा बताने वाले हैं सिलेबस। तो ध्यान से देखना वीडियो को, और कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है आपके माइंड में, तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका सिलेबस, इसके बाद जो सैलरी मिलने वाली है इसमें, वो 35,400 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, जहाँ पर आपको टोटल सिलेबस के बारे में हम बताते हैं कि आखिर में आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि एएमडी रिक्रूटमेंट 2021 संक्षिप्त विवरण, टोटल आपका विवरण इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। यदि क्लियर नहीं होता है तो भी आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ एक नई वीडियो फिर से लेकर आएंगे। बाकी इससे आपके सारे डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडक्ट बॉडी है, जहाँ पर तो कंडक्टिंग जो बॉडी है, जहाँ पर मतलब आपकी जो हम एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एएमडी, मतलब इसके डिपार्टमेंट हेड रहेंगे। इसके पोस्ट नेम आपको पता ही है आपको कि किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन, अपर डिवीजन, क्लर्क, ड्राइवर एंड सिक्योरिटी गार्ड, ये आपके पोस्ट है इसकी। और इसके बाद टोटल पोस्ट है आपकी 124, मतलब 129 के आसपास इसमें टोटल पोस्ट रहेगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो है आपका वो 9 अक्टूबर 2021 तक है। 9 अक्टूबर से इसके स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 24 अक्टूबर 2021, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद कैटेगरीज आपके जॉब, गवर्नमेंट जॉब है। इसके बाद जॉब लोकेशन आपकी जो रहेगी वो ऑल इंडिया में कहीं भी आपका लोकेशन हो सकता है जहाँ जहाँ इसकी ब्रांच है। साथ में ऑफिशियल जो साइट है वो आपकी www.amd.government.in रहेगी, ठीक है। साथ में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एएमडी सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, यूडीसी, टेक्नीशियन, बी सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, रिटर्न एग्जाम होगा। दूसरे नंबर पे आपका जो इंटरव्यू स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन पोस्ट टाइप, ठीक है। ये आपका जो जैसे कि जो रिटर्न एग्जाम होगा वो तो सभी के लिए होगा। इंटरव्यू और स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए ये अलग अलग रहेगा, लेकिन रिटर्न एग्जाम रहेगा सभी का। साथ में जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पे एएमडी टेक्नीशियन बी एग्जाम पैटर्न। तो जो टेक्नीशियन के लिए जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 60, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। यदि आप एक क्वेश्चन सोल्व आंसर सही देते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको पेनल्टी के रूप में 1 नंबर डिडक्ट करना होगा, ठीक है। आपका ध्यान रखना, पेनल्टी आपकी 1 नंबर की रहेगी सीधा सीधा, और लेकिन 1 नंबर आप सही करते हो तो आप एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। साथ में साइंस में 20 क्वेश्चन, इसमें 60 नंबर मैक्सिमम मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। साथ में जहाँ पे सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी, तो वहाँ पे रिलेवेंट डिसिप्लिन का रहेगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 150 मार्क्स टोटल। इसके बाद एएमडी यूडीसी एग्जाम पैटर्न के लिए, तो यूडीसी के लिए आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड
जहाँ पे अर्थमेटिक, तो जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जी। और इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड लेवल रहेगा इसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन रहेंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AMD ड्राइवर एग्जाम पैटर्न, तो जो ड्राइवर के लिए जो पैटर्न रहेगा एग्जाम पैटर्न, तो वो रहेगा आपका रिटर्न एग्जाम जनरल नॉलेज रहेंगे, इसके बाद जनरल इंग्लिश रहेगी, अर्थमेटिक, मोटर व्हीकल्स एक्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट, इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगी वो आपको ड्राइविंग टेस्ट होगी, जो टोटल मतलब आपका जो क्लियर हो जाएगा जो फर्स्ट टेस्ट, तो आपका जो सेकंड टेस्ट रहेगा वो ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद जो जनरल इंग्लिश सिलेबस रहेगा, अब इसके अंदर की चीज़, जैसे कि इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाने वाला है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द, वोकेबुलरी होगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे आपके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंपैरिजन एंड अनसीन पैसेज रहेंगे, स्पेलिंग करेक्शन रहेंगे आपके, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, सिनोनियम्स और एरर्स, स्पॉटिंग्स, ऑडियम्स एंड फेरास एंड इस रिप्लेसमेंट ऑफ फेरासेस। और इसके बाद जनरल नॉलेज सिलेबस रहेंगे आपके जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए, तो जहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद कल्चर, और इसके बाद अवेरिवेशन, और इसके बाद अवार्ड, नोबल प्राइज़ एंड ऑनर्स एंड स्पोर्ट गेम्स, साथ में जनरल पॉलिटी, और इसके बाद इंडियन इकोनॉमी और फेमस पर्सनालिटीज़, और इसके बाद इम्पोर्टेंट डेज एंड ईयर्स, साथ में कंप्यूटर नॉलेज, इसके बाद फेमस प्लेस एंड स्पेशलिटी। तो ये आपसे जीके के लिए सिलेबस है आपका, तो ये आपको पढ़ना कंपलसरी रहेगा। साथ में इसके बाद रीजनिंग में आपसे क्या पूछे जाने वाला है, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि नॉन वर्बल सीरीज, और इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग रहेगी, और इसके बाद एनालॉजिस होगी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस होगा, डाटा सफिशिएंसी, और सीटिंग अरेंजमेंट होगी, अरेंज एंड रैंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पजल्स एंड डिसीजन मेकिंग, और इसके बाद सिलोजिम्स, इसके बाद अर्थमेटिक्स, नंबर सीरीज, और इसके बाद वेन डायग्राम, साथ में क्लॉक एंड कैलेंडर, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, और इसके बाद स्टेटमेंट एंड द अजम्पशंस, और स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट, इसके बाद विजुअल मेमोरी, इसके बाद यहाँ पे आपका जो लास्ट रहेगी वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये आपका रहेगा, ये आपकी रीजनिंग से रिलेटेड जो भी आने वाले हैं टॉपिक, ये आपको पढ़ना होगा। साथ में इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो अर्थमेटिक सिलेबस रहेगा इसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एंड एचसीएफ, साथ के बाद सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, और इसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, साथ में यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंजुरेशन, साथ में फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इसके बाद होल नंबर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, साथ में स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, एलिजेब्रा, साथ में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा आपका ये एटीट्यूड वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइंस सिलेबस में हम बात करें तो साइंस में आप देख सकते हैं कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन, साइंस इन डे टू द डे लाइफ, और न्यूट्रिशन, हेल्थ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड द इन्वेंशन, और साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीजेस, और इसके बाद कंप्यूटर साइंस, फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेजरमेंट, एनवायरनमेंट साइंस, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपका साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये टॉपिक है साइंस के। साथ के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवांस टेस्ट सिलेबस, इलेक्ट्रिकल सिलेबस, तो ये इलेक्ट्रिकल सिलेबस रहेगा आपका, जहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मैग्नीशियम, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, सेफ्टी हैंडलिंग ऑफ फूड इक्विपमेंट, और वायरिंग सिस्टम एंड टाइप्स, ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ। साथ में यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि लॉ ऑफ द रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके बाद डीसी जनरेटर एंड मोटर, ट्रांसफार्मर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके बाद फायर फाइटिंग्स, साथ में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी, पावर एंड फैक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिकल से सिलेबस आएंगे, सिलेबस है आपका, और ये टॉपिक है सिलेबस इलेक्ट्रिकल के। फिर इसके बाद यहाँ पे डीजल मैकेनिज्म का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल एंड डीजल्स इंजन, इसके बाद इंजन लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम ETC।
इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ मैकेनिक डीजल ट्रेड्स एंड सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड हैंड एंड पावर टूल्स। इसके बाद टेप्स एंड डाइस एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग एंड हीट ट्रीटमेंट बिल्डिंग, साथ में प्रोसीजर है इसकी। और इसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड टेस्टिंग मेथड्स ऑटो इंडस्ट्री एंड हिस्ट्री लीडिंग्स। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, और इसके बाद यहाँ पे फेस्टनर्स कटिंग्स, और इसके बाद लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स एंड ड्रिलिंग मशीन। ये आपका सिलेबस रहेगा आपका जो डीजल मैकेनिक के लिए। तो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपका जो सिलेबस है पूरी तरीके से जो डाउट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हमें यूट्यूब पर कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि कहाँ पे आपको समस्या आ रही है। लेकिन आई होप ये इससे आपका पूरा जो डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है। टॉपिक हमने बता दिए, अब आपको पढ़ना है। इसके बाद इसकी हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं कि आपकी जो तैयारी है वो हम मेरा क्लास के माध्यम से भी तैयारी करवाएंगे। अभी हम 1-2 दिन के अंदर ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपका जो तैयारी है आप हमसे मेरा क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बुक्स अवेलेबल बता देंगे आपको कि कौन सी बुक आपके लिए सूटेबल रहेगी इसके लिए। और इसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।